नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस चैनल में अक्षय आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आज 7 से 62वीं का जो है लास्ट क्वेश्चन है, जो कि 15 नंबर है। 14 नंबर में बता चुका हूं, 15 नंबर को देखते हैं। और 15 नंबर का डाटा को सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डाटा कह क्या रही है, ठीक है ना। तो डाटा देखिए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 3 देश है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, द्वारा हथियारों पर किया गया व्यय, ठीक ना। वेपन्स खरीदने में जो व्यय किया जा रहा है, कह रहा है कि वह राशि 1000 मिलियन में, कितना में 1000 मिलियन में, और जो कि ग्राफ में आपको दर्शाया गया है, ठीक ना। तो कह रहा है कि आलेख के आधार पर नीचे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले देखिए, ये ग्राफ जो है कॉम्पैक्टेड था, हालांकि पढ़ने योग्य है, इसलिए मैं इस पर क्या किया है, वैल्यू लिख दिया है। और आप लोग भी अपना क्वेश्चन बैंक निकालें तो उसमें सबसे पहले क्या करें, वो पॉइंट पे परीक्षा हॉल में भी अगर आप जाते हैं, अगर इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपको यही देना है कि सबसे पहले इसके क्या कहते हैं, वैल्यू को क्या कहते हैं, टेबल बना के अपने कॉपी में नोट कर ले, या आप सक्षम हो तो वहीं पे क्या कीजिए, जहाँ जहाँ पॉइंट दिया गया उसी पे आप वैल्यू बैठा सकते हैं, ठीक ना। मगर मेरा मानना होगा यही कि मेरी तरह जो है आप इस तरह से परीक्षा हॉल में जब भी जाइए तो आप इस तरह से क्या कीजिए, एक डाटा तैयार कर लीजिए। और ये जब डाटा तैयार हो जाएगी तो आपकी गलती होने की संभावना जो है नगण्य हो जाती है, ठीक ना। तो मेरा सलाह यही रहेगा कि आंकड़ों को आप सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न के लिए जिसमें विजिबल है तो उसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो विजिबल नहीं होता है तो उसके लिए जो हम लोग इस तरह का काम करते हैं। तो देखिए हम आंकड़ों के आधार पर जो है ये नोट कर लिए हैं कि देश है तो ए बी सी ले लिए, और वर्ष आपका 2010 से लेके 2017 तक है, तो 2017 तक मैंने इसे नोट कर दिया। उसके बाद देश ए के लिए और ये राशि जो आपको दिया गया है, राशि आपका किस में है, 1000 मिलियन में है, किस में है, 1000 मिलियन में, ठीक ना। तो ये 1000 मिलियन मैंने लिख दिया। और इसका वैल्यू चूंकि डेसिमल में ही दिया था, चूंकि देख सकते हैं आपकी 1 2 3 4 चला, और इसके बीच में एक डॉटेड लाइन दिया गया जो कि 0.5 को रिप्रेजेंट करता है। ये 1.5 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 2.5 को रिप्रेजेंट करेगा, और ये 3.5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑब्वियसली इसका जो वैल्यू होगा वो आपका 4 तक में ही सिमटा होगा, ठीक ना। तो जो कि डेसिमल में भी आया है, तो मैंने इस तरह से सबको नोट कर दिया है। 2010 में 0.75 है, 11 में ए के लिए आप लोग अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। देश ए में जो है, देश ए के लिए जो हथियारों पर व्यय जो है 2010 में 0.75 हज़ार मिलियन है, ये 0.7 है, ये 1.5 है, 1.75 है, ये 2 है, 3.25, 3.25, 3 है। और देश बी के लिए जो है 2010 में 1 है, ये 1.25 है, 1.75 है, 2.5 है, 2.75 है, 3.5 है, 3.4 है, और 3.25 है। और देश सी के लिए 2.25 और 2.5, 2.75, 2.25, ये 3.25 है, और ये गलती लिखा गया था, ये 4 है, 4000 मिलियन है, और ये 3.3 और 3.3 है, ठीक ना। तो चलिए ये डाटा है, आप लोग डाटा पर सबसे पहले इसको आप क्या करेंगे, बना लेंगे बेहतर ढंग से। उसके बाद एक एक करके हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए डाटा जब आप लिख लेते हैं तो समझिए आपका जो है 75% प्रश्न ऐसे आसानी से सॉल्व हो जाती है, ठीक ना। अब देखिए हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ेंगे, तो चलिए इसका सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि किस देश में हथियारों पर, तो किस देश में, तो मतलब तीनों देश के बारे में सोचना है, ए बी सी तीनों के बारे में सोचना है, ठीक ना। ए के बारे में भी, बी के बारे में भी और सी के बारे में भी सोचना है। कह रहा देश में हथियारों पर हुए व्यय पिछले वर्ष के मुकाबले सर्वाधिक वृद्धि हुई, और किस वर्ष में हुई ये बताना। मतलब हमको तीनों वर्ष में कंपेयर करके बताना है कि सर्वाधिक वृद्धि बता रहा है, प्रतिशत वृद्धि नहीं बताना, सर्वाधिक वृद्धि बताना है केवल, ठीक ना। और किस वर्ष भी ये बताना है, ठीक। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब इस प्रश्न की जरूरत नहीं, हम लोग आंकड़ों के आधार पर ही निकाल लेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आज 60 से 62वीं बीपीएससी का जो है लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 15, ठीक। तो देखिए कह रहा है कि किस देश में सर्वाधिक वृद्धि हुई। तो हम सबसे पहले प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से देश ए के लिए, देश ए के लिए, देश ए के लिए। तो अब देश ए के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, तो वर्ष 2010 में वृद्धि। तो देखिए जिस वर्ष से आप लोग स्टार्ट करते हैं तो उस वर्ष में ना तो वृद्धि होती है ना तो हानि होती, कुछ भी नहीं होती, ठीक ना। तो ये 2010 से स्टार्ट है, 2017 तक गया है। तो देश ए के लिए इसमें वृद्धि अगर देखेंगे तो इसमें वृद्धि कुछ नहीं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, डैश कर देंगे, कुछ नहीं है, ठीक ना। फिर चलेंगे सिमिलरली वर्ष 2011 में
वृद्धि। तो वर्ष 2011 में वृद्धि देखिएगा तो यहाँ देखिए 0.75 से 0.75 ही रहा, मतलब 0.75 में से 0.75 ही रहा, तो वृद्धि कितनी होगी? 0। और देखिए ये हम जो करेंगे होमो जो लिखे 1000 मिलियन का है, ठीक ना। सिमिलरली फिर हम लोग क्या करेंगे, वर्ष 2012 में चलेंगे। वर्ष 2012 में वृद्धि, तो वर्ष 2012 में देखिए वृद्धि कैसे निकालते हैं, तो जो बेस ईयर अब 2012 के लिए निकाल रहे हैं तो बेस ईयर 2011 हो गया, ठीक ना। तो इससे इसमें कितनी वृद्धि हुई ये बताना है, ठीक ना। इससे इसमें कितनी वृद्धि हुई है हमको ये बताना है, ठीक ना। तो वृद्धि कितनी हो जाएगी इसमें, तो देखिए 1.5 में से आपको क्या करना है, 0.75 को घटा लेना है, तो आपको क्या हो जाएगा 0.75 हज़ार मिलियन हो जाएगा, ठीक ना। फिर सिमिलरली आपको चलना है वर्ष किस में, 2013 में। वर्ष 2013 में, तो वर्ष 2013 में चलिएगा तो वर्ष 2013 में देखिए 1.5 से कितना हो गया, 1.75 हो गया, तो मतलब हो गया 1.75 अब माइनस 1.5, तो इसको घटाइएगा 0.25 हज़ार मिलियन होगा, ठीक ना। फिर सिमिलरली चलना है वर्ष 2014 में। वर्ष 2014 में जब चलिएगा तो वर्ष 2014 में देखिए क्या हो रहा है, वर्ष 2014 में 1.75 से 2 हो जा रहा है, ठीक ना। तो इसका मतलब 2 माइनस 1.75, तो ये भी घट के 0.25 हज़ार मिलियन होगा, ठीक ना। फिर सिमिलरली हम लोग को किस में चलना है, वर्ष 2015 में वृद्धि निकाल रहे हैं वर्ष 2015 में। तो वर्ष 2015 में देखिए 2 से क्या हो गया, 3.25 हो गया, ठीक ना। तो मतलब 3.25 और माइनस 2 बराबर कितना हो गया, 1.25, ठीक ना, हज़ार मिलियन। सिमिलरली फिर चलना है वर्ष 2016 में। वर्ष 2016 में, तो वर्ष 2016 में जब चलिएगा तो वर्ष 2016 में देखिए 3.25 से 3.25 रहा, तो मतलब वृद्धि क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब 3.25 माइनस 3.25 बराबर कितना, 0 हज़ार मिलियन, ठीक ना। तथा लास्ट में हम लोग निकालेंगे, लास्ट वर्ष है वर्ष 2017 का। तो वर्ष 2017 का जब निकालिएगा तो वर्ष 2017 का आपका देखिए 3.25 से 3 हो रहा था, ये वृद्धि ना होकर क्या हो रहा है, कम ही हो रहा था, निगेटिव हो रहा था, तो उसको इस तरह से लिख के निकल जाना, क्योंकि हमको वृद्धि बताना है, ठीक ना। अब चलेंगे देश बी के लिए। किसके लिए, देश बी के लिए। इसी तरह से देश बी के लिए निकालना है, क्योंकि तीनों करा किस देश के लिए सर्वाधिक वृद्धि है, तो आपको तीनों देश में आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा, ठीक ना। आपको तीनों देश के लिए क्या करना है, चेक करना है, ठीक। तो तीनों देश का हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो चलिए बी के लिए हम लोग चेक करेंगे। तो वर्ष 2010 में वृद्धि, तो इसके लिए भी वृद्धि क्या रहेगा, इसमें नील रहेगा, क्योंकि बेस ईयर है मेरा, ठीक नहीं है, नील रहेगा। अब सिमिलरली चलेंगे वर्ष 2011 में वृद्धि, तो वर्ष 2011 में वृद्धि निकालिएगा तो 1 से 1.25 हो रहा था, ठीक ना। 1 से कितना हो रहा है, 1 से 1.25 हो रहा है, तो 1.25 माइनस 1 बराबर हो जाएगा कितना, 0.25 हज़ार मिलियन, ठीक ना। सिमिलरली फिर चलना है वर्ष 2012 में। तो वर्ष 2012 में चलिएगा तो वर्ष 2012 में देखिए 1.25 से 1.75 हो गया, तो 1.75 अब माइनस 1.25 बराबर हो जाएगा कितना, 0.5 हज़ार मिलियन हो जाएगा, ठीक ना। फिर सिमिलरली चलना है वर्ष 2013 में। वर्ष 2013 में निकालिए। वर्ष 2013 में जब चलिएगा तो वर्ष 2013 में देखिए 1.75 से 2.5 हो रहा है, ठीक ना। तो मतलब 2.50 में से 1.75 को घटाना है, ठीक ना। तो ये आपका हो जा रहा है कितना, 0.75 हज़ार मिलियन हो जाएगा। सिमिलरली वर्ष 2014 में निकालना है। वर्ष 2014 में, तो वर्ष 2014 में जब निकालिएगा तो देखिए ये आपका वर्ष 2014 में आपका 2.5 से 2.75 हो रहा है, तो मतलब 2.75 माइनस 2.5 तो बराबर हो जाएगा आपका कितना, 0.25 हज़ार मिलियन। सिमिलरली आपको 2015 में चलना है। 2015, तो 2015 में चलिएगा। 2015 में वृद्धि, तो 2015 में देखिए क्या हो रहा है, 2.75 से 3.5 हो रहा है, तो मतलब 3.50 में से आपको घटाना है 2.75 को, ठीक ना। तो ये भी आपका 0.75 हज़ार मिलियन। फिर सिमिलरली चलना है वर्ष 2016 में। तो वर्ष 2016 में जब निकालिएगा तो वर्ष 2016 में देखिए क्या हो रहा है, 3.5 से 3.4 रहा है, मतलब क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तो इसको निकालना ही नहीं, छोड़ देना है। और दूसरा 3.4 से फिर 3.25 हुआ, तो लगातार आपका दोनों में कमी हो रहा है, तो इसको ज्ञात ही नहीं करना, क्योंकि हमको वृद्धि बताना है, इसलिए कमी से कोई मतलब नहीं है। 2017 में वृद्धि,
तो ये भी आपका वृद्धि नहीं होकर क्या हो रहा है, कमी ही हो रहा है। तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कमी में रहने देंगे। अब बच गया आपका लास्ट कंट्री आपका क्या, सी। तो हम कंट्री सी के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। कंट्री सी का निकालते हैं। तो चलिए कंट्री सी को हम लोग निकाल देते हैं। तथा देश सी के लिए, तो देश सी के लिए जब निकालिएगा, तो देश सी के लिए जब निकालिएगा तो देखिए क्या होता है। वर्ष 2010 में वृद्धि, तो वर्ष 2010 में वृद्धि जब निकालिएगा तो ये नील रहेगा। सिमिलरली वर्ष 2011 में वृद्धि, तो वर्ष 2011 में 2.25 से 2.250 हो रहा है, तो मतलब 2.250 माइनस 2.25 तो बराबर हो जाएगा आपका 0.25 हज़ार मिलियन। ठीक ना, यूनिट दीजिएगा चूँकि वृद्धि बताना है। सिमिलरली वर्ष 2012 में जब देखिएगा तो वर्ष 2012 में क्या हो रहा है, 2.25 से 2.75 हो जा रहा है, तो 2.75 माइनस 2.5 बराबर आपका 0.25 हज़ार मिलियन। फिर सिमिलरली फिर आपको चलना है वर्ष 2013 में, वर्ष 2013 में। तो वर्ष 2013 में जब चलिएगा तो देखिए ये आपका क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो ठीक ना, क्या कि 2.75 से 2.25 हो गया तो निगेटिव, इसको निकालना ही नहीं है। सिमिलरली वर्ष 2014 में चलेंगे हम लोग, तो 2014 में देखिए आपका क्या हो रहा है, 2.25 से 3.25 हो रहा है, तो इसको निकालेंगे हम लोग। 3.25 और माइनस 2.25 तो घटाइएगा तो हो जाएगा कितना, 1.00 हज़ार मिलियन हो जाएगा। ठीक ना, ये हो गया। सिमिलरली फिर चलना है वर्ष 2015 में, तो 2015 में जब चलिएगा तो 2015 में देखिए 3.25 से 4 हो रहा है, तो मतलब 4.0 में से 3.25 को घटाना है, तो ये आपका 0 पॉइंट हो जाएगा 75 हज़ार मिलियन हो जाएगा। ठीक ना, और सिमिलरली आपको चलना है वर्ष 2016 में, तो वर्ष 2016 में देखिए क्या हो रहा है, ये 4 से 3.3 हो गया, तो ये निगेटिव हो गया, इसको निकालना ही नहीं है। तथा वर्ष 17 में निकाल लेते हैं, वर्ष 2017 में, तो वर्ष 2017 में जब निकालिएगा तो ये देखिए 3.3 से 3.3 ही रहा है, तो कहने का मतलब वृद्धि क्या होगा, 0 हो गया। ठीक ना, तो अब इस तरह से आपको तीनों देश में कंपेयर करके बताना है कि किस देश में क्या हुई है, सर्वाधिक वृद्धि हुई है। ठीक ना, तो हम चलिए एक बार देख देते हैं। इसमें देखिए 0 है, 0.75, 0.25, 0.25, यहाँ 1.25 है। ठीक ना, हज़ार मिलियन है, यहाँ 0 है। अब देखिएगा यहाँ पे मैक्सिमम हमको 1.25 मिला। अब देखिए इधर कहीं 1.25 है, 0.25, 0.5, 7, 0.75, 25, 7, 0.75 इस तरह से दिया है। इसमें भी वृद्धि नहीं, अभी तक में मैक्सिमम दोनों देश में 1.25 मिला है। इसमें भी अगर हम चेक करते हैं तो इसमें भी चेक कीजिएगा तो देखिए इसमें मैक्सिमम आपका 1 मिला है। ठीक ना, तो कहने का मतलब कि देश ए में जो है 1.25 था, देश बी में सबसे मैक्सिमम जो है 0.75 है, और देश सी में सबसे मैक्सिमम जो है 1 है। तो कहने का मतलब तीनों में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ मिल रही है हमको, तो यहाँ देश ए के लिए मिल रही है 1.25। तो यही हमको बताना था। ठीक ना, क्योंकि आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया था यही बताना था कि किस देश में हथियारों पर हुए व्यय पिछले वर्ष के मुकाबले सर्वाधिक वृद्धि हुई, और किस वर्ष भी ये बताना है। ठीक ना, तो चलिए हम लोग अब इसका आंसर देने के कंडीशन में आगे लिखते हैं। तो लिखते हैं उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर, ठीक ना, वर्ष, तो देखिए किस वर्ष में हुई ये देख लेते हैं। तो ये आपका 2015 था। ठीक है, क्या था, 2015। तो लिखिए वर्ष 2015 में पिछले वर्ष 2014 की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि हुई है जो 1.25 हज़ार मिलियन है। तो इस तरह से लिख के चल सकते हैं, या नहीं तो आप डायरेक्ट अगर देना चाहते हैं तो यहाँ लिखते, या इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सर्वाधिक वृद्धि, ऐसे दे सकते हैं, सर्वाधिक वृद्धि 1.25 हज़ार मिलियन देश
ए का, और वर्ष यहाँ पे आप दे सकते हैं, वर्ष कब हुआ 2015। तो आप इस तरह से भी समरी करके आप लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ही इसका उलझाऊ था दोस्तों। चलिए अब इसका हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि देश ए में 2012 के मुकाबले 2017 में हथियारों पर हुए व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक ना। तो कहने का मतलब 2012 और 2017 का दोनों का हमको क्या करना है, डाटा लेना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। ख नंबर को, प्रश्न से वर्ष 2012 में ए का व्यय, तो ए का व्यय जो है वर्ष 2012 में ए का व्यय देखिए कितना है, 1.5 है। तो इसको लिख लीजिए 1.5 हज़ार मिलियन। तथा वर्ष 2017 का जिक्र किया है, 2017 में ए का व्यय लिख लीजिए। तो वर्ष 2017 में ए का व्यय देखिएगा तो आपका कितना है, 3 है। तो मतलब 3000 मिलियन हो गया, ठीक ना। तो आपको कह रहा है क्वेश्चन क्या कि वृद्धि कितनी हुई, यही बताना था ना। हाँ, आपको कह रहा है कि हुए व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो वृद्धि आपको दिख ही रहा है, वृद्धि कितना हुआ है, वृद्धि इक्वल टू हो जाएगा 3 - 1.5, तो बराबर हो जाएगा 1.5 क्या, हज़ार मिलियन। इसलिए प्रतिशत वृद्धि निकाल देना है। तो प्रतिशत वृद्धि जो निकालिएगा तो हो जाएगा वृद्धि 1.5 बटे मूलमान। तो मूलमान आपका कितना है, 1.5 गुना 100। तो इस तरह सॉल्व कीजिएगा तो आपका 100% निकल गया, 100% वृद्धि है। चलिए ग नंबर हम लोग देखते हैं इसका। ग नंबर में क्या कह रहा है, ग नंबर में फिर उसी तरह का प्रश्न है। कह रहा है कि देश बी के लिए 2017 में व्यय की गई राशि 2011 में व्यय की गई राशि का कितना प्रतिशत है। मतलब आपको 2011 में जो व्यय हुआ उसका कितना प्रतिशत है वो बताना है, ठीक ना। तो सबसे पहला काम कीजिए कि जो वर्ष बता रहा है उसका डाटा आप पहले लिखिए, ठीक ना। तो चलिए इसमें 2 वर्ष है आपका, एक है आपका 2017, एक है 2011। तो चलिए हम लोग लिखते हैं प्रश्न से वर्ष 2011। तो वर्ष 2011 में देश का नाम दीजिएगा, बी का व्यय। तो व्यय तो हो ही रहा है हथियार पे। तो देश बी का व्यय 2011 में देखिए आपका कितना 1.5 है, ठीक ना। तो 1.25 लिख लिया, सॉरी 1.25 था हज़ार मिलियन। तथा एक वर्ष आपका 2017 का जिक्र किया है। तो चलिए 2000 तथा वर्ष 2017 में देश बी का व्यय। तो वर्ष 2017 में देखिए देश बी का व्यय आपका कितना 3.25 है, ठीक ना। तो इसमें 3.25 हज़ार मिलियन लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखिए आपको प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि वर्ष 2011 का व्यय का कितना प्रतिशत है। तो नहीं मालूम है तो लिखिए के प्रतिशत है, ठीक ना। कौन 2017 का व्यय, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो आप देखिए 2011 का व्यय लिखिएगा तो आपका 1.25 हो जाएगा गुना के बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर 2017 का जब दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3.25। इस तरह से सॉल्व कीजिएगा तो के बराबर हो जाएगा 3.25, ये 100 आके मल्टीप्लाई होगा, अब बटे हो जाएगा 1.25। तो इस तरह से इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 260% आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन हम लोग जो है डी नंबर देखते हैं, ठीक ना। चलिए इसका डी नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डी नंबर में क्या कह रहा है कि यदि वर्ष 2018 में सी द्वारा व्यय की गई राशि पिछले वर्ष, तो देखिए आपको डाटा 2017 तक का दिया है और नया डाटा 2018 का बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम कंपेयर करके निकालेंगे। तो कह रहा है वर्ष 2018 में देश सी के द्वारा व्यय की गई राशि पिछले वर्ष की तुलना में, मतलब पिछले वर्ष क्या 2017 की तुलना में 30% अधिक हो गई। तो मतलब सी जो 2017 में जितना व्यय कर रहा था उसमें 30% बढ़ा देंगे, 2018 का डाटा निकल जाएगा। तथा देश ए द्वारा 2018 में व्यय की गई राशि 2017 में व्यय की गई राशि के समान है। तो इसका तो बराबर है, ये कह रहा है कि जो 2017 में व्यय कर रहा था वही 2018 में भी व्यय कर रहा है, दोनों का क्या है समान है, ठीक ना। तो कह रहा है कि बताइए वर्ष 2018 में सी तथा ए के हथियारों में व्यय राशि के बीच कितना अंतर होगा। तो ये भी सिंपल है, चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक ना। तो चलिए सबसे इसका पहले हम लोग क्या करेंगे 2017 का डाटा हम लोग लिखेंगे, ठीक है, चूँकि 17 के रिस्पेक्ट में 18 निकाला जाएगा ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग, और 2 देश की जिक्र है, एक आपका देश ए है और एक दूसरा क्या है सी है। तो हम लोग चलेंगे प्रश्न से पहले, प्रश्न से वर्ष 2017 में सी का
व्यय। तो वर्ष 2017 में सी का व्यय देखिएगा तो देखिए वर्ष 2017 में सी का व्यय कितना है 3.3 है, ठीक ना। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं 3.3 हज़ार मिलियन। तो वर्ष 2018 में सी का व्यय कितना होगा, तो देखिए सिंपल बात बता रहा है कि 2017 के रिस्पेक्ट में कितना बढ़ गया है, 30% बढ़ गया। तो 3.3 का आप क्या कर दीजिए कीजिए, 30% को आप इंक्रीज कर दीजिए, तो 130 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 3.3 मल्टीप्लाई 130 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपका हो जाता है 4.29 हज़ार मिलियन, ठीक है। ये तो हो गया। अब तथा चलेंगे, तथा देश ए का वर्ष 2017 में व्यय। तो इसका जब व्यय लिखिएगा तो वर्ष 2017 में इसका व्यय देखिए कितना है, 3 यूनिट है। कितना है, 3 यूनिट। तो ये 3000 मिलियन हो गया। क्लियर, लिख दिए इसको। अब तो वर्ष 2018 में ए का व्यय, तो देखिए आपको प्रश्न में कह रहा है क्या कि जो 2017 में ए व्यय कर रहा था वही 2018 में व्यय कर रहा है, तो ये भी 3000 मिलियन हो जाएगा, ठीक ना। इस अब कह रहा है कि अंतर, तो वर्ष 2018 में ए तथा सी के व्यय का अंतर बताना है। तो अंतर बताइएगा तो देखिए आपका हो जाएगा 4.29, में से 3 घट जाएगा तो आपका 1.29 हज़ार मिलियन। यही आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ, चलिए उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक ना। लास्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है क्या, लास्ट क्वेश्चन है कि देश ए देश बी द्वारा 2015 में हथियारों पर हुए व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए। मतलब ए में भी वृद्धि करना है और बी में भी वृद्धि करना है, ठीक ना, ताकि 2015 में ए बी सी का हथियारों पर होने वाला व्यय क्या हो जाए, समान हो जाए। देखिए सिंपल बात इसमें कह रहा है क्या, एक ए है एक बी है, ठीक ना। इधर ए बी और क्या है, सी है। कह रहा है इसमें भी कितना बढ़ा दिया जाए, इसमें भी कितना बढ़ा दिया जाए कि बाद में ये तीनों क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए। यही आपसे कह रहा है, ठीक ना। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट। तो इसको हम लोग पहले डाटा लिखेंगे 2015 का, ठीक ना। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, अंक नंबर या ई नंबर, ठीक ना। तो प्रश्न से वर्ष 2015 में ए का हथियारों पर व्यय, तो ये आपका कितना है, 3.25 हज़ार मिलियन है, ठीक ना। देखिए 2015 में यही है, ठीक ना। उसके बाद वर्ष 2015 में बी का व्यय, तो बी का व्यय देखिएगा तो आपका कितना 3.5 हज़ार मिलियन है, ठीक, हज़ार मिलियन। तथा सी का भी यहाँ लिखना जरूरी होगा क्योंकि वृद्धि तो उसी के रिस्पेक्ट में करना है। 2015 में सी का व्यय, तो सी का व्यय देखिएगा 2015 में, तो ये आपका कितना है, 4 है, ठीक ना। तो 4 यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए प्रश्न क्लियर हो गया कि ए में कितना वृद्धि करेंगे, 4 हो जाएगा, बी में कितनी वृद्धि करेंगे, 4 हो जाएगा, तब जाके ए बराबर बी बराबर क्या हो जाएगा, मेरा सी हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग अब सिंपल काम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देश ए में वृद्धि निकालना है। तो वृद्धि कितना करना होगा, देखिए तो 4 यूनिट बराबर करना है किसको, 3.25 को, तो हो जाएगा कितना 0.75 मिलियन का, ठीक ना। इसलिए प्रतिशत वृद्धि जब निकालना होगा तो प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा 0.75 और वृद्धि किससे हुआ है, 3.25 से। तो 3 यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 25 और गुना क्या करेंगे 100 कर देंगे। तो इसको सॉल्व कीजिए और आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो गया आपका 0.75 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाय 3.25। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा
आपका निकल गया 23.07% की हमको क्या करना होगा, वृद्धि करना होगा। ठीक, अब दूसरा हम लोग बी में चलेंगे, तो बी में भी देखिए 3.5 को 4 करना है, तो कितनी वृद्धि करनी होगी, 0.5 का। तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। देश बी के लिए, ठीक ना। तो देखिए बी का व्यय आपको कितना दिया है, 3.5 हज़ार मिलियन, इसको थोड़ा एलिब्रेट करके बता रहे हैं। और सी का व्यय कितना है, 4000 मिलियन, ठीक ना। तो वृद्धि कितनी करनी होगी बी सी को बराबर करने के लिए, तो 0.5 की वृद्धि करनी होगी। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी करनी होगी, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा 0.5। अब वृद्धि हमेशा देखिए बेस लाइन से होता है, ठीक ना। तो 3.5 गुना कितना, 100। तो इस तरह से इसको सॉल्व कीजिए तो आपका निकल जाएगा 0.5 गुना 100 डिवाइडेड बाय 3.5। तो इस तरह से आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा ये 14.28%। तो इस तरह से ये 60 से 62वीं का जो है ये भी क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। अब कुछ दिन में जो है आपको नेक्स्ट डे 63वीं का क्वेश्चन लाऊंगा और इस तरह से आपको 65वीं तक कवर कराऊंगा। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है उसको भी मैं करने का प्रयास करूंगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।